हजारीबाग एसपी ने 1 वर्षों के गिनाई उपलब्धियां, अफीम, गांजा, कोयला, पत्थर चोरी सहित आपराधिक मामलों में 1801 लोगों की हुई गिरफ्तारी। हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने वर्ष 2022 का आपराधिक घटनाओं का समीक्षा किया। एसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि वर्ष 2022 उपलब्धियों से भरा। विष्णुगढ़ क्षेत्र में आईडी बम डिफ्यूज करने के अलावे कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके गिरफ्तारी के बाद पुलिस का लूटा गया हथियार भी बरामद किया गया है। देखते हैं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। JH न्यूज हजारीबाग से पप्पू कुमार की रिपोर्ट। वर्ष 2022 हजारीबाग पुलिस की जहाँ तक हम बात करें, काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस वर्ष को संपन्न कराया है। जहाँ तक बरामदगी की या अलग अलग उपलब्धियों की बात करें तो जो NDPS आइटम होते हैं, चाहे वो अफीम हो, गांजा हो, उसमें काफ़ी रिकवरी और अरेस्टिंग हम लोगों ने की थी। कुल 30 कांड हम लोगों ने दर्ज किए, जिसमें 43 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। करीब 350 किलो के आसपास में गांजा विगत 1 वर्ष में हम लोगों ने रिकवर किया। 9.5 किलो के आसपास अफीम, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से भी अधिक होगी, उसको हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में रिकवर किया है। जहाँ तक अवैध शराब की बात है, कुल 27 मामले इसमें दर्ज हुए, जिसमें 23 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। 9000 क्विंटल जावा महुआ को हम लोगों ने नष्ट किया है और करीब 400 लीटर जो अवैध शराब है, महुआ शराब, उसको हम लोगों ने विनष्ट किया है। साथ ही अगर देसी और विदेशी शराब की बोतलों की बात करें तो करीब 18,000 बॉटल्स हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में रिकवर की थी, जिसको हम लोगों ने केस के निष्पादन के पश्चात डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। जहां तक अवैध कोयला की बात करें तो कुल 135 केसेस पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने रजिस्टर किए हैं, जो कि मुझे लगता है अब तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है। 139 लोगों की इन कांडों में गिरफ्तारी हुई है और करीब 2500 टन के आसपास में कोयला हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें 47 ट्रक, 5 हाईवा, 33 ट्रैक्टर, 36 पिकअप और कई सारे छोटे व्हीकल्स शामिल है। बालू और पत्थर की अगर बात करें तो कुल 60 FIR हम लोगों ने दर्ज किए, जिसमें 76 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। पशु तस्करी का एक बड़ा समस्या चूँकि GT रोड और NH 33 की वजह से इस जिले में रहता है, इसमें भी हम लोगों ने लगातार कार्रवाई करते हुए 40 केसेस को रजिस्टर किया है और 49 लोगों को अब तक हम लोगों ने जेल भेज दिया है। इसमें 450 के आसपास मवेशियों को रिकवर करके हम लोगों ने जमानामा पर संबंधित गौशालों को दे दिया था। आईडी बरामदगी की बात है, विष्णुगढ़ से हम लोगों ने करीब 4 IEDs 15-15 किलो के रिकवर किए थे और आंगो थाना क्षेत्र से भी हम लोगों ने 2 IEDs 20-20 किलो के रिकवर किए थे। एक माओवादी को सरेंडर करवाने में भी हम लोगों ने सफलता अर्जित की थी। अनिल भुइया को हम लोगों ने सरेंडर कराया और उनके निशानदेही पर भी कई सारे रिकवरीज हम लोगों ने की थी। जहां तक कुल कांडों की बात करें, 4393 कांड 25 दिसंबर 2022 तक हजारीबाग जिले में अंकित किए गए हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 कांड और आगे बढ़ेंगे इस कमिंग वीक में। एक नया अभियान हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, उनका विशेष रूप से एक ड्राइव चला करके हम लोगों ने उनको मोबाइल वापस देने के लिए एक अभियान छेड़ा था, जिसके तहत करीब 110 मोबाइल हम लोगों ने उनके धारकों को वापस दिलवाए हैं, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है। जहाँ तक कन्विक्शन की बात करें, हजारीबाग पुलिस द्वारा सशक्त रूप से प्रोसिक्यूशन करते हुए कुल 46 कांडों में 77 व्यक्तियों को कन्विक्शन सिक्योर करने में सफलता हासिल की है, जिसमें 16 व्यक्तियों को हम लोगों ने आजीवन कारावास सिक्योर करने में सफलता अर्जित की थी। वही 20 साल, 15 साल, 12 साल और 10 साल से अधिक सज़ा दिलवाने में एक व्यक्तियों को हम लोग सफलता अर्जित किए थे। मुझे लगता है कि वर्ष 2022 हजारीबाग पुलिस के लिए काफ़ी उपलब्धि भरा रहा है। मेरी जो पूरी टीम है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, अंतिम हमारा जो काम करता है हवलदार, सिपाही से लेके जो चौकीदार तक का आदमी है, उन सबका इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। साथ ही हमारे विभिन्न प्रकार के सेल्स
कार्यरत है, जिसमें टेक्निकल सेल है, नक्सल सेल है, साइबर सेल है, वीआईपी सेल है। इनका भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही हमारे जितने भी मीडिया के भाई हैं उनका भी मुझे लगातार सहयोग मिला है। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और हम लोगों ने कई सारे वीआईपी प्रोग्राम पिछले 1 वर्ष में आयोजित कराए, जो बिना किसी व्यवधान के बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से संपन्न कराने में हम लोगों ने सफलता अर्जित की थी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे 2022 हजारीबाग पुलिस के लिए एक बेहतरीन वर्ष रहा है और हम आने वाले वर्ष 2023 में यही उम्मीद करेंगे हमारे सभी पदाधिकारियों से, हमारी पूरी टीम से, कि जो अचीवमेंट हम लोगों ने 2022 में पाई है उससे भी बढ़ चढ़कर 2023 में हम लोग काम करें, ताकि और आने वाले दिनों में लोगों को हम लोग सहूलियत प्रदान कर सकें।